ओके। आज मैं आपको लेक्चर 8 लेके आया हूँ। यहाँ पे इन्फिनाइट सीरीज का लेक्चर 8 लेके आए हैं। तो यहाँ पे इन्फिनाइट सीरीज का पहला थ्योरम क्या लिखा हुआ है? ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ए पॉजिटिव टर्म सीरीज सिग्मा एन बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक ए एन इज डैट सीक्वेंस एस एन इज द पार्शियल सम ऑफ द बाउंडेड एबव। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई सीरीज है सीक्वेंस ए एन जो कि कन्वर्जेंस है और उसके साथ उसका जो एस एन है वो पार्शियल सम है इस सीरीज का, तो वो बाउंडेड एबव में होना चाहिए। तो हम इसको दोनों तरफ से प्रूव करेंगे, नेसेसरी भी और सफिशिएंट भी। और मेरे पास एस एन बराबर जहाँ पे दिया हुआ है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 ए एन। ओके, सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन लेके चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिग्मा ए एन कोई सीरीज है जो कि कन्वर्जेंट है, और यहाँ पे ये भी लिख दिया गया है कि यहाँ पे ये ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो कि पॉजिटिव टर्म सीरीज है। ओके, वी हैव टू सॉर्ट इट। हमें प्रूफ करना है कि एस एन इज द बाउंडेड। अब एस एन बाउंडेड है तो हमको ये भी बताना पड़ेगा एस एन है क्या, तो हमको ये एस एन को बाउंडेड करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं ए एन इज कन्वर्जेंट सीरीज। तो आपका एस एन जो है इसका पार्शियल सम है, क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया हुआ है कि एस एन क्या है आपका पार्शियल सम ऑफ द सीरीज है। तो इसका ये मतलब है कि एस एन आपका पार्शियल सम है, तो ए एन अगर कन्वर्जेंट है तो एस एन भी आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और जो कन्वर्जेंट होता है वो आपका बाउंडेड होता है, और हम ये जानते हैं। और जो बाउंडेड होता है वो आपका बाउंडेड एबव भी होता है और बाउंडेड बिलो भी होता है। और हमको प्रूफ करना था कि एस एन आपका बाउंडेड है, इससे मतलब ये बाउंडेड प्रूफ हो गया। अब हम सफिशिएंट पार्ट पे चलते हैं। ए एन कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ए एन आपका पॉजिटिव टर्म सीरीज है, और हमको एस एन बोल दिया गया है कि आपका बाउंडेड एबव है। जब एस एन बाउंडेड एबव है तो हमको प्रूफ करना है कि ए एन कन्वर्जेंट है, क्योंकि ये कन्वर्स है। तो अब एस एन बाउंडेड है तो इसका ये मतलब कि हम ये भी जानते हैं कि जो बाउंडेड होता है और वो आपका इंक्रीजिंग होगा, तो इसका ये मतलब है कि आपका सीक्वेंस बाउंडेड के साथ साथ इंक्रीजिंग है, तो इसका ये मतलब है ये कन्वर्जेंट है। और कन्वर्जेंट अपने एस एन पे करेगा तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस एन। तो इसका ये मतलब है कि सिग्मा ऐसे हम लिख सकते हैं सीरीज को, और फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे लिखे तो आपका सिग्मा ए एन क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। क्योंकि जो ये सीरीज आपका कन्वर्जेंट होता है तो इसका ये मतलब है कि आपका सॉरी जो सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट होता है तो वो सीरीज भी आपका क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट होता है। और यहाँ पे हम सीरीज को क्या कर दिए हैं, कन्वर्जेंट कर दिए हैं। ओके, और जैसा कि ये वाला टर्म हम शायद पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। ओके, अब नहीं, पिछले क्लास में पढ़े थे, याद तो नहीं है। हाँ, नहीं पढ़े थे। अब हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ये कुछ नोट है। नोट में लिखा हुआ है कि आपका पहला कि एक सीरीज है सिग्मा ए एन कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है सच डैट A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 ए एन इज लेस देन के, जहाँ पे ये एस एन है। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज में मेरा एक कोई के ऐसा मिलेगा जो कि आपका एस एन उससे क्या होगा, छोटा रहेगा, जैसा कि ये यहाँ पे एस एन उससे क्या है, छोटा है। और दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सिग्मा ए एन और बी एन अगर दोनों कन्वर्जेंट होता है तो दोनों का एडिंग भी कन्वर्जेंट होगा और दोनों का सब्ट्रैक्ट भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो इसका ये मतलब है कि मान लेते हैं मेरे पास कोई सिग्मा ए एन है वो कन्वर्जेंट है और सिग्मा बी एन है वो कन्वर्जेंट है। तो इसका ये मतलब है कि दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो वो भी कन्वर्जेंट होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, प्रूफ करते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास दो सीरीज है, एक सिग्मा ए एन और दूसरा सिग्मा बी एन, दोनों कन्वर्जेंट है। तो इस कन्वर्जेंट है तो हम यहाँ पे सबसे पहले सिग्मा ए एन के लिए एस एन मान लेते हैं और बी एन के लिए टी एन मान लेते हैं, पार्शियल सम ऑफ द सीक्वेंस। तो पार्शियल सम ऑफ द सीक्वेंस से एस एन बराबर ये लिख दिए और टी एन बराबर लिख दिए, क्योंकि ये बी का टर्म है तो लिख दिए। वी हैव टू प्रूव डैट, हमें प्रूव करना है कि ए एन प्लस बी एन और एंड ए एन माइनस बी एन आर कन्वर्जेंट है। तो सबसे पहले हम प्लस को लेके चलते हैं, फिर उसके बाद माइनस को, दोनों एक साथ लेके भी चल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं कि डेल एन और ये सॉरी न्यू एन डैश बी द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम ऑफ द ए एन प्लस बी एन और ए एन माइनस बी एन। इसका ये क्या है, पार्शियल सम है, और इसका ये पार्शियल टर्म क्या है, न्यू एन डैश। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम फिर से समझा रहे हैं, इसका ये पार्शियल क्या है, टर्म है, और इसका पार्शियल टर्म ये है। तो इसको हम मान लिए। तो न्यू एन को हम क्या लिख सकते हैं, न्यू एन को हम लिख सकते हैं A1 प्लस B1, क्योंकि ये जब इसका है आपका तो A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 एन टर्म तक लिख सकते हैं, दोनों को कॉमन ले सकते हैं, और इसको हम SN प्लस TN लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर न्यू एन डैश को सेम उसी तरह करेंगे और इसको SN माइनस TN लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम जानते हैं AN और BN आपका कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब SN और TN भी आपका क्या हो जाएगा,
कन्वर्जेंट होगा। और जैसे एस एन टी एन कन्वर्जेंट हुआ तो इसका मतलब एस एन प्लस टी एन और एस एन माइनस टी एन कन्वर्जेंट होगा। तो इसका ये मतलब है कि ये जब कन्वर्जेंट हो गया, ये कन्वर्जेंट हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और जैसे ये कन्वर्जेंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा ए एन प्लस बी एन एंड सिग्मा ए एन माइनस बी एन आर आल्सो कन्वर्जेंट। ये आपका नोट नंबर 3 का क्या था, प्रूफिंग था। अब हम नोट नंबर 4 को लेके चलते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास सिग्मा ए एन कन्वर्जेंट है और सिग्मा बी एन डाइवर्जेंट है। तो ए एन प्लस बी एन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर सिग्मा बी एन डाइवर्जेंट है और सिग्मा ए एन कन्वर्जेंट है तो वो भी आपका डाइवर्जेंट होगा। मतलब कोई भी दो सीरीज है और दोनों सीरीज में कोई भी एक टर्म डाइवर्जेंट होता है तो उसका एडिंग भी आपका क्या दिखाएगा, डाइवर्जेंट दिखाएगा। तो इसको हम दिखाते हैं। मान लेते हैं ए एन कोई कन्वर्जेंट सीरीज है एंड बी एन डाइवर्जेंट सीरीज है, वी हैव टू प्रूव दैट ए एन प्लस बी एन इज डाइवर्जेंट। तो मान लेते हैं एस एन और टी एन कोई सीक्वेंस है ऑफ द पार्शियल टर्म ऑफ द ए एन एंड बी एन। तो एस एन कन्वर्जेंट है और टी एन क्या है, डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्योंकि अब हम जानते हैं, अब हम ये भी जानते हैं कि एस एन प्लस टी एन डाइवर्जेंट होता है। क्योंकि तुम ही आप बताओ, एस एन आपका कन्वर्जेंट है सीरीज सीक्वेंस में, और हम सीक्वेंस में पढ़ के आए थे कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और दूसरा कोई डाइवर्जेंट है तो दोनों का एडिंग आपका क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। ये सीक्वेंस का टर्म है तो दोनों का एडिंग किए तो ये आपका क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। अब एस एन प्लस टी एन अगर आपका डाइवर्जेंट है तो एस एन किसका फॉर्म है, ए एन का, और ये किसका फॉर्म है, बी एन का। तो इसका ये मतलब है कि ए एन प्लस बी एन भी आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, जो कि आपका प्रूफ करता है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं ये ज्योमेट्रिकल सीरीज है। ज्योमेट्रिकल सीरीज का बहुत अच्छा टर्म है। तो ज्योमेट्रिकल सीरीज में हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास एक कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है और वो भी इन्फानाइट टर्म तक चलेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस डॉट 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 आर टू दी पावर एन प्लस डॉट 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 डॉट, जहाँ पे आर ग्रेटर देन 0 है। मतलब आर को बोला गया है कि तुम 1 से बड़ा रहेगा तब कन्वर्जेंट, और इफ़ एंड ओनली इफ़ आर इज लेस देन 1, मतलब आर जो है आपका 1 से बड़ा और 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब देखते हैं इसके कंडीशन में क्या आता है और ये ज्योमेट्रिकल सीरीज हमें क्या रिजल्ट देना पसंद करता है। तो ज्योमेट्रिकल सीरीज है तो सिग्मा आर टू दी पावर एन लिख सकते हैं। आर का मान 0 रखेंगे तो 1 2 इस तरह से ये हो गया। और फिर उसके बाद एस एन इसका क्या है, सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम ऑफ द सीरीज है। अब हम ये भी केस 1 में जाते हैं, जब आर 0 से बड़ा बराबर और 1 से क्या हो, छोटा हो, ऐसा कंडीशन दे दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पे सीरीज में जो आर है वो 0 से बड़ा भी रहेगा और 0 के बराबर भी रहेगा, लेकिन 1 से क्या रहना पसंद करेगा, छोटा रहना पसंद करेगा। तो अब हम एस एन बराबर लिखते हैं, एस एन एन टर्म तक लिख देंगे। और चूंकि एन टर्म में एन माइनस 1 इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये एक पहला टर्म हो चुका है तो एक टर्म हमको घटाना पड़ेगा। और हम इसका फॉर्मूला जानते हैं जीपी के फॉर्मूला से, 1 माइनस आर टू दी पावर एन बटे 1 माइनस आर, जहाँ पे आर 0 के बराबर नहीं है। अब फिर उसके बाद सिंस, क्योंकि यहाँ पे पहला ही कंडीशन बोल दिया कि हम 0 के बराबर नहीं रखेंगे। सिंस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आर टू दी पावर n इज इक्वल टू 0, जैसे लिमिट लगाएंगे आपका ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसी तरह लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन में हम लगाएंगे तो एस एन में ये आपका ये टर्म देगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे दोनों में लिमिट लगाएंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म आपका 1 माइनस आर, तो 1 बटे 1 माइनस आर। तो अब आपका सिक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया। क्यों, क्योंकि ये फिक्स टर्म दे रहा है तो इसका मतलब इतना कन्वर्जेंट भी कहाँ पे हो रहा है, 1 बटे 1 माइनस आर। जैसे सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेंट हो गया तो इसका मतलब आर एन भी आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई सीरीज 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा होता है तो वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। और जैसा कि यहाँ पे सिग्मा एन बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, अब वो भी कन्वर्जेंट कहाँ पे होगा, 1 बटे 1 माइनस आर पे ये क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट होता है। इस रिजल्ट को बहुत याद रखना है दिमाग में। अब जब आर बराबर 1 रख लेते हैं, मतलब 1 से छोटा था, अब आर को अमन 1 से 1 के बराबर रख लेते हैं। जैसे 1 के बराबर रखेंगे तो एस एन बराबर हम फार्मूला जानते थे आपका ये होता है। अब हम आर का मान 1 1 पुट करना स्टार्ट किया, जैसे 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इस तरह से, और ये इन्फिनिटी तक तो है तो इसका मतलब है एन तक, और एन इन्फिनिटी तक है चूँकि एन तक तो है एन तक लिख दिए। और जो एन होता है तो इसका ये मतलब ये इन्फिनिटी तक जाना पसंद करता है, क्योंकि हम लिमिट लगाएंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी होने का मतलब डाइवर्जेंट हो रहा है, ये कन्वर्जेंट नहीं होता है। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई सीरीज
सीरीज आर बराबर 1 है और और तो उस टर्म में आपका ये जो डाइवर्जेंट को क्या करता है, फुलफिल करता है। अब लिखा हुआ है आर का मान 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो तो एस एन बराबर ये फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे लिख दिया कि आर का मान 1 से बड़ा है। तो अब जैसे 1 से बड़ा है तो लिमिट लगाएंगे तो ये इन्फिनिटी तक, अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो आपका ये क्या देखते हैं, देखो यहाँ पे 1 माइनस आर, तो ये इन्फिनिटी तक है। इसका मतलब एस एन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। जो इन्फिनिटी तक जाना पसंद करता है वो डाइवर्जेंट होता है, तो इसका मतलब ये आर डाइवर्जेंट हुआ। तो इसका हम यहाँ पे एक क्या निकाल सकते हैं, सीरीज निकाल सकते हैं। नोट कि मान लेते हैं कोई सिग्मा आर एन है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 आर टू द पावर एन प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। पॉजिटिव टर्म से आर 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। देन आर टू द पावर एन जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। कब कन्वर्जेंट होगा, जब 1 से बड़ा होगा, सॉरी जब 1 से छोटा होगा। और डाइवर्जेंट कब होगा, जब 1 से बड़ा या फिर बराबर होगा, तब वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। कन्वर्जेंट होने के लिए 1 से छोटा होना ज़रूरी है और डाइवर्जेंट होने के लिए 1 से बड़ा या बराबर होना ज़रूरी है, जैसा कि हम ऊपर के कंडीशन में ये पढ़ के आए थे। अब इस पे एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लेते हैं ये है आपका आर, आर का तो सबसे पहले ऊपर में हम देखो आर का क्या मान बोला गया है, 0 से बड़ा या बराबर। 0 से बड़ा आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 0 से निगेटिव नहीं ले सकते, तो 0 से बड़ा ही है ना यहाँ पे 1/2, और 1/2 पर पावर n है, तो इसका मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/2 डॉट 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 इस तरह से है। अब हमको पता करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है, चलिए चेक करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिख दिए, आर बराबर आपका 1/2 हो गया, और हम जानते हैं आर बराबर 1/2 हो गया, और आपका आर का मान जब यहाँ पे रखेंगे तो 1/2, और जब आर का मान यहाँ पे बताया गया था कि आपका 1 से छोटा होता है, जैसा कि हम यहाँ जानते हैं जब आर का मान 1 से छोटा होता है तो वो कन्वर्जेंट होता है। तो इसका ये मतलब है ये 1 से छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख चुके हैं। अब ये आया पॉजिटिव टर्म सीरीज, जिसको पी सीरीज टेस्ट भी कहा जाता है। पॉजिटिव टर्म सीरीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/n टू दी पावर लेमडा भी लिखते हैं, और इसको 1/n टू दी पावर पी के भी रूप में लिखते हैं। ये कन्वर्जेंट कब होता है, डाइवर्जेंट कब होता है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये वाला टर्म है, इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। बस हम इसका एक क्या कर लेते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं। मीन रिजल्ट क्या होता है, इसका प्रूफिंग थोड़ा सा बड़ा है, और प्रूफिंग बड़ा है तो इसको हम अभी फ़िलहाल रहने देते हैं, और हम इसका क्या कर लेते हैं, रिजल्ट को देख लेते हैं कि फाइनल ये रिजल्ट कहना क्या चाहता है। फाइनल रिजल्ट यहाँ पे है आपका कि अगर कोई सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज, जिसको पी सीरीज टेस्ट भी कहा जाता है, 1/n टू दी पावर लेमडा के फॉर्म में रहता है, जहाँ पे लेमडा आर को बिलोंग्स करता है, तो अगर वह कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट तब होगा जब लेमडा का मान 1 से बड़ा होगा। अब 1 से बड़ा होने का एक एग्जांपल दे दीजिए, जैसे 1/n का मान n पर पावर 2 दे देते हैं। यहाँ पे जैसे ऊपर में 2 दे दिए, यहाँ पे इसका एग्जांपल अगर देना है तो 1/n पे पावर 2 दे देते हैं। तो ये आपका लेमडा 1 से बड़ा न हो गया, जैसे 1 से बड़ा हो गया तो ये सीरीज आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और डाइवर्जेंट होने के लिए 1 के बराबर दे दीजिए या 1 से छोटा, जैसे कि 1/n दे देते हैं, 1 के बराबर यहाँ पे पावर हो गया। या फिर दूसरा एग्जांपल अगर देना है तो 1/n टू द पावर हाफ कर देते हैं, तो 1 से छोटा न हो गया, तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है। ये सीरीज आपका क्या है, डाइवर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट होने के लिए आपका 1 से बड़ा होना चाहिए, और डाइवर्जेंट होने के लिए 1 से छोटा या फिर बराबर होना चाहिए। ओके, अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये क्या है, थ्योरम है, कंपैरिजन टेस्ट ऑफ द फर्स्ट टाइप। कंपैरिजन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला में से एक है, और ये थ्योरम भी आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मान लेते हैं कि हमको इसका स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है, an और bn दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, मतलब an और bn दो वो पॉजिटिव टर्म सीरीज रखा गया है, सच डैट bn कन्वर्जेंट, और ये भी बता दिया गया है कि आपका bn क्या है, कन्वर्जेंट है। और यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है, जहाँ पे m बिलोंग्स करता है किसी नेचुरल नंबर को, सच डैट an इज लेस देन bn, मतलब an जो होता है ना bn से छोटा होगा। अगर bn कन्वर्जेंट है और bn से छोटा कोई भी सीरीज an आपको दिख जाए तो an भी आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होगा। हम यहाँ पे फिर से बोलते हैं कि अगर मेरे पास एक सीरीज है सिग्मा an और bn दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज है, और bn को हम कन्वर्जेंट बता दिए हैं, तो
बी एन से छोटा सारा टर्म आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होगा। लेकिन हाँ, बी एन अगर कन्वर्जेंट और बी एन से अगर कोई बड़ा वाला टर्म हम मान लेते हैं, यहाँ पे सी एन मान लेते हैं, और ये सी एन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कन्वर्जेंट भी हो सकता है और डाइवर्जेंट भी। लेकिन अगर कोई सीरीज आपका कन्वर्जेंट है तो उससे छोटा कन्वर्जेंट कन्फर्म है, तो उससे छोटा यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये कन्फर्म कन्वर्जेंट है। लेकिन इससे अगर हम बड़ा मान लेंगे, जैसे यहाँ पे एक कंडीशन हम लगा देते हैं, बी एन है कन्वर्जेंट और बी एन इज लेस देन इक्वल टू सी एन, तो बी एन कन्वर्जेंट है तो इसके माध्यम से सी एन आपका कन्वर्जेंट भी हो सकता है और डाइवर्जेंट भी हो सकता है। इसका हम पहले प्रूफ करते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम प्रूफ में देखते हैं कि मेरे पास एक प्रूफ है, लेट सिग्मा ए एन और सिग्मा बी एन दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, और सिग्मा बी एन अगर आपका कन्वर्जेंट सीरीज है तो जहाँ पे और ये भी दिया हुआ है, देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एन सच दैट ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन, ये भी कंडीशन दिया हुआ है कि बी एन जो है ए एन से छोटा है। तो वी हैव टू सॉ दैट, हमें प्रूफ करना है कि ए एन आपका क्या है, कन्वर्जेंट है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं कि एस एन और टी एन दो क्या है, पार्शियल ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम ऑफ द सीरीज ए एन और बी एन। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, एस एन बराबर ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री और टी वन बराबर बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री डॉट डॉट बी एन। अब हम ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए एम को ए लिख सकते हैं, ए एम तक हम लिखे हैं ए, और बी वन प्लस बी टू प्लस बी एम को क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम मानने हैं, लिख नहीं सकते, यहाँ पे माने हैं कि हम इतना को क्या मान लेते हैं ए और इतना को मान लेते हैं बी। अब हम एसन के पास जाते हैं। एसन तो ये आपका एम को भी अपने अंदर रखना चाहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो इसका मतलब एम वा जो होता है वो एन से क्या होता है, छोटा होता है। तो ठीक है, तो ये टर्म हम लिख सकते हैं। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखें, तो इतना को यहाँ से लेके यहाँ तक को हम ए माने थे, ए लिख दिए, इतना को सॉलिड यहाँ पे उतार दिए। वही चीज़ हम कर रहे हैं टी एन के साथ। टी एन में भी यहाँ पे ये भी इस तरह से लिख सकता है, इतना को हम क्या माने थे, बी, बी मान के लिख दिया और इतना को लिख दिया। अब ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में लिख सकते हैं, और ये भी प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि आपका ए एन इज लेस देन बी एन, क्वेश्चन में ही दे चुका है कि ए एन जो है बी एन से छोटका है। तो अब जब एन टर्म छोटा है तो एन से छोटका टर्म भी तो आपका इसी टर्म कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो एम टर्म, एम प्लस वन, एम प्लस टू, डॉट 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 ए एन तक के टर्म को ये क्या करेगा, फुलफिल करेगा। तो अब हम इसका लेफ्ट साइड को क्या कर लेते हैं, एडिंग करते हैं। जैसे एडिंग किया तो एम वन प्लस वन, एम प्लस टू डॉट डॉट डॉट, अब बी एम प्लस वन इस तरह से लिख सकते हैं। और अभी हम जस्ट ऊपर में इस कंडीशन को यहाँ पे देखो, इतना को क्या लिखे हैं, एस एन माइनस वन, तो इसका ये मतलब है एस एन माइनस वन और टी एन माइनस वन इज लेस देन बी। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ये निगेटिव है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इस तरह से लिख सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि आपका बी एन कन्वर्जेंट है। तो बी एन कन्वर्जेंट है, क्वेश्चन में हमको बता दिया गया कि बी एन कन्वर्जेंट है, इसका मतलब उसका सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा। बी एन का सीक्वेंस क्या है, टी एन, टी एन भी आपका कन्वर्जेंट हो गया। अब जब टी एन कन्वर्जेंट हो गया तो जो कन्वर्जेंट होता है वो बाउंडेड भी होता है। तो इसका ये मतलब है कि टी एन बाउंडेड भी है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई के पॉइंट है जिससे वो छोटा है, कोई के पॉइंट से वो छोटा है, कौन, आपका टी एन। तो वही है, देन देयर एग्जिस्ट के बिलोंग के इज ग्रेटर देन जीरो, और जहाँ पे के एग्जिस्ट करता है को टी एन इज लेस देन। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के पास जाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो है इसको पुट किए, तो यहाँ पे जाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखा हुआ है एसन है, एसन की जगह पे एसन, और टी एन जो है के से छोटा है तो यहाँ पे के लिख देते हैं, और बाकी का ए माइनस में आपका यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बी। माइनस में मिस्टेक से यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, इसको आप सही कर लेना। अब फिर इसके बाद आगे में चलते हैं यहाँ पे। चुके अब हम मान लेते हैं एम इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एस वन, एस टू, एस थ्री डॉट 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 के, और के प्लस वन, के प्लस बी। तो इसका ये मतलब है कि एस वन जो है आपका एम से छोटा है, एस टू भी आपका एम से छोटा है, एस थ्री भी, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि एस एन इज लेस देन इक्वल टू एम। तो इसी में से कोई टर्म जो होगा जो मैक्सिमम को होता है, तो देन सिक्वेंस एस एन इज बाउंडेड। अब बताओ, जब ऐसा होता है तो सिक्वेंस आपका एस एन क्या हो जाता है, बाउंडेड। और जैसे सिक्वेंस एस एन बाउंडेड हो गया तो आपका, और ये भी हम जानते हैं कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो मोनोटोनिकली, अब जो बताओ जो बाउंडेड है, जो मोनोटोनिकली है वो कन्वर्जेंट है। और एसन अगर कन्वर्जेंट हो गया तो एसन किसका टर्म होता है, ए एन का। इसका ये मतलब है कि ए एन भी आपका कन्वर्जेंट सीरीज है। तो ये हो गया इसका प्रूफिंग। तो हम यहाँ पे क्या देखें कि अगर कोई सीरीज सिग्मा ए एन और बी एन, इसको हम कहा क्या कहते हैं, कंपेरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप। कंपेरिजन टेस्ट, इसका हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में इस्तेमाल भी करेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि कंपेरिजन
कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट सीरीज क्या है या फिर इसे क्या समझते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है कि अगर सिग्मा ए एन और सिग्मा बी एन दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो सिग्मा बी एन कन्वर्जेंट होता है, और अगर सिग्मा बी एन कन्वर्जेंट है और इससे छोटा वाला जो टर्म जो बचेगा ए एन वो भी कन्वर्जेंट होगा, ये कहना चाहता है। हाँ, लेकिन इससे बड़ा वाला अगर कोई टर्म है तो वो कन्वर्जेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बड़ा वाले टर्म को आपको नहीं देखना है, हमको फिलहाल इसके छोटा वाले टर्म पे क्या करना है, विचार करना है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट होता है तो उससे छोटा वाला जो सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट। शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि मेरे पास दो सीरीज है, दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज है, अगर दोनों सीरीज में से एक सीरीज कन्वर्जेंट है और दूसरा सीरीज उससे छोटा है तो वो दूसरा सीरीज भी उसका क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ये था आपका कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप। ठीक है, और यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज का क्लास है यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपको ग्रुप मतलब आपको जो है और वीडियो आपके इसको समझने के लिए और पिछले का वीडियो 7 लेक्चर हुआ है उसको आप देख सकते हैं, वो आपका प्लेलिस्ट में अपलोड है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।